ओके फ्रेंड्स, तो आइए करते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम के लिए हमको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। हम गलती भी करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हम अपना गलती सुधार सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स सम मैन परफेक्ट एंड मिस्टेक मेक अ मैन परफेक्ट। अ मिस्टेक मेक अ मैन परफेक्ट। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमने जो पढ़ा है उसको हम सही से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी से कुछ ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो जो हमने पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन, उसमें हमने पढ़ा है सब्जेक्टिव केस पढ़ा है और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा है और हमने पढ़ा है पॉजिटिव केस। तो इन सभी जो केस हमने पढ़ा है उसी के बारे में हम प्रैक्टिस से कुछ उसको और हम अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। उसने उन्हें बुलाया, यहाँ पर बुलाने का काम कौन कर रहा है? उसने। तो हम देखेंगे कि ये उसने जो है हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसमें सब्जेक्ट है, उसने सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? उसने का ही या शी हो गया। तो यहाँ पर हम ही यूज करेंगे, सब्जेक्ट ही। और उन्हें बुलाया, उन्हें बुलाया, तो बुलाने का काम क्या हो रहा है? उन्हें हो रहा है, यानी उनको बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर उन्हें का हम जब उन्हें आएगा तो जब हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस में उन्हें का हो जाएगा देम, देम हो जाएगा। उसी तरह तुमने मुझे पहचान लिया। तो तुमने यहाँ पर जो है वो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो सब्जेक्ट में तुमने का जो हम पढ़े हैं वो यू हो जाएगा, यू। और मुझे पहचान लिया, किसे पहचान लिया? मुझे पहचान लिया, यानी मुझे पहचानने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो है, मैं जो हूँ, मुझे पहचानने का काम कर रहा है, मैं हूँ। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे का इंग्लिश हो जाएगा मी, मी। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, वह उनसे बातें कर रही है, वह उनसे बातें कर रही है। तो वह जो है सब्जेक्ट है और वह का हम जानते हैं कि ही और शी होता है। तो यहाँ पर वह उनसे बातें कर रही है, यानी यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट में शी यूज करेंगे। शी उनसे बातें कर रही है। तो उनसे जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर देंगे क्या? देम, देम हो जाएगा। हमें हमारी गाड़ी चाहिए, हमें हमारी कार चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या है? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब हमें आएगा, सब्जेक्ट फौरन हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? वी आना चाहिए, वी। यहां पर डायरेक्ट हम बात करेंगे वी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट में वह हमें का सब्जेक्टिव केस में लगता है वी। यहाँ पर क्या है? हमारी कार, हमारी गाड़ी। तो जब हमारी गाड़ी की बात हो रही है, हमारी कार की बात हो रही है, वहां पर ये एक पॉजिटिव केस की तरह यूज हो रहा है। पॉजिटिव केस यानी पोजीशन बता रहा है, किसकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है क्या? नहीं। उनकी गाड़ी है क्या? नहीं। आप तुम्हारी गाड़ी है क्या? नहीं। ये हमारी गाड़ी है। यहाँ पर बात हो रही है हमारी गाड़ी की। तो यहाँ पर हमारी जब आएगी तो हम यहाँ पर अस यूज करेंगे, यानी पॉजिटिव केस में सीधे पॉजिटिव केस में जाएंगे और यहाँ पर उसका हो जाएगा, हमारी का अस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हम चेक करेंगे, कि क्या ये हमारी ये नाउन से पहले आ रहा है या नाउन के बाद में आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे नाउन, जो हमारी गाड़ी है एक नाउन है। तो नाउन से पहले हमारी आ रही है, नाउन से पहले हमारी आ रही है। तो हम इसको फर्स्ट वाला जो हमने पहले पढ़ा था कि अस होगा या आवर्स होगा, या आवर्स होगा। हमारी का क्या होगा? आवर। अगर ये बाद में आता तो यहाँ पर क्या लग जाता? आवर्स लग जाता। तो यहाँ पर गाड़ी से पहले हमारी आ रही है, तो यहाँ पर आवर लगेगा, आवर। और अगर ये बाद में आता तो क्या लग जाता? आवर्स लग जाता। यह दिल तुम्हारा है, ये दिल तुम्हारा है दोस्तों। तो इसको हम यूज करने के लिए, ये दिल तुम्हारा है, तो यहाँ पर जो है दिल के बाद आ रहा है,
मतलब कि जो दिल है इसके बाद तुम्हारा आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो हम पॉजिटिव केस का सेकंड वाला लगाते थे, जैसे योर लगाते थे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये दिल तुम्हारा है, दिस हार्ट इज योर्स। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा की जगह पर योर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। उसी तरह अगला है मेरा पबजी बैन हो गया, मेरा पबजी बैन हो गया। जी हाँ दोस्तों, पबजी बैन हो गया, इसका तो बहुत अफसोस है, सभी आदमी को अफसोस है, मुझे भी अफसोस हो रहा है। तो ये मेरा पबजी बैन हो गया। यहाँ पर जो है मेरा जो है ये पबजी के पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई पबजी इज बैन, माई पबजी इज बैन। यहाँ पर मेरा यहाँ पर पहले आ रहा है, तो क्या आएगा, माई आएगा। अगर पबजी पहले आता और मेरा बाद में आता तो वहां पर क्या लगता, माइन लगता। तो यहाँ पर ये पहले आया, इसलिए ये पॉजिटिव केस में ये मेरा पहले आया, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, माई लगेगा। आइए कुछ और हम इंग्लिश में रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस बनाया हुआ है। सबसे पहला है राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट, राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट। यहाँ पर सेंटेंस को जो हम पढ़ रहे हैं, सेंटेंस को जो हम देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को पकड़ना है। आप भी इसको मिस्टेक को पकड़ने की कोशिश कीजिए हमारे पॉइंट पर पहुंचने से पहले। तो यहाँ पर जो है राहुल एंड मी वेंट टू द मार्केट, यहाँ पर क्या मिस्टेक है, क्या लगता है आपको? यहाँ पर जो सब्जेक्ट है राहुल एंड मी, ये दोनों तो सब्जेक्ट ही है, राहुल भी सब्जेक्ट है और मैं भी सब्जेक्ट हूं, यानी मेरी बात हो रही है कि राहुल और मैं मार्केट जा रहा हूं। तो यहाँ पर राहुल एंड मी दोनों जो है, यहाँ पर मैं भी क्या हूं, सब्जेक्ट हूं। तो सब्जेक्ट की जगह जब यूज होगा तो वहां पर मी नहीं होगा, मी की जगह पर क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। मी हमारा जो है ना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ा है, सब्जेक्टिव केस में कभी भी मैं जो आएगा तो वहां पर हमेशा क्या लगेगा, आई लगेगा, आई ही लगेगा। तो यहाँ पर राहुल एंड आई वेंट टू द मार्केट, ये है यहाँ पर हमारा मिस्टेक। ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जब है, दोनों सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्ट की तरह नहीं यूज हो रहा है। इसी तरह हम दूसरा देखेंगे, आई एंड माई वाइफ प्लानिंग टू गो एब्रॉड। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आई एंड माई वाइफ, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पर मी होना चाहिए, मी एंड माई वाइफ होना चाहिए, प्लानिंग टू गो अब्रॉड। तो यहाँ पर मी जो होगा वो सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैं जो हूं, आई जो है, ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आई बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर आई एंड माई वाइफ प्लानिंग टू गो अब्रॉड, तो ये सही सेंटेंस है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर हम यहाँ पर मी एंड माई वाइफ प्लानिंग गो टू अब्रॉड अगर यूज करते तो वो गलत हो जाता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी गो टू आवर होमवर्क, मी डू टू आवर होमवर्क। टीचर ने मुझे और आकाश और मुझे कहा कि डू टू होमवर्क करने के लिए कहा। द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू डू आवर होमवर्क। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या मी एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, किस तरह यूज हो रहा है? यहाँ पर जब हम सेंटेंस को देखेंगे, किसने कौन कर रहा है, कह रहा है कौन, करने वाला कौन है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कहने वाला है टीचर है। तो टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। जब टीचर सब्जेक्ट हो गया तो मामला वहीं पे खलास हो गया। टीचर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद किसको कह रहा है, यानी किसको कह रहा है, आकाश और मुझे कह रहा है। तो यहाँ पर आकाश और मैं दोनों आदमी क्या हो गए, एक ऑब्जेक्ट हो गए, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू डू आवर होमवर्क। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। द टीचर टोल्ड एंड आकाश एंड मी
टू डू आवर होमवर्क। नेक्स्ट है शी इज एज फास्टर एंड आई। शी इज फास्टर देन एज आई। यहां पर जो बताया जा रहा है कि आई जो है यहां पर लास्ट में लगा हुआ है, तो इससे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, आई एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। नहीं, यहां पर कंपैरिजन कराया जा रहा है। यहां पर शी और आई का कंपैरिजन कराया जा रहा है, और जहां पर कंपैरिजन होगा तो दोनों सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। यहां पर शी भी एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है और आई भी एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है।